धीरे से उसके जेब में से आईडी कार्ड निकाल दिया, उसके बाद बोले जैसे साधारण आदमी था, मेरे न्यूज़ चैनल का था ही नहीं। तो इस पे सारे पत्रकारों को एक होना चाहिए, और ये वाकई मैं बता रहा हूँ, ये एक काला अध्याय है पत्रकारिता के लिए, ये होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये काला अध्याय ही है, और ये पत्रकारिता या इस देश के इतिहास में सबसे कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा दिन है, कह सकते हैं, बुरा दिन कह सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, आप विजुअल के माध्यम से आप देखते होंगे, कई टीवी टेलीविजन जो उस चीज को कवर भी किए थे कि जो चंद्राकर जी हैं, मुकेश चंद्राकर जी, उन्होंने एक हमारे सेना के जवान को नक्सलवादियों से बचा कर लाए थे। वो उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाइक से आप विजुअल अभी आप देख रहे होंगे उस चीज को। तो ये चीजें जो है वो पत्रकार और जवान इस देश की समझ ली कि आधारशिला भी कह सकते हैं। और जो डिबेट जो होती है, जो हमारे यंग जनरेशन जो आने वाली है, जब उस डिबेट को देखती है, किसी भी डिबेट पे, साइंस पे देख लीजिए, किसी घटना पे देख लीजिए, या फिर जो हमारे बिल पास होते हैं पार्लियामेंट में, जो हमारे सांसद वगैरह हैं, उस पे जो डिबेट जबरदस्त होती है, तो वो चीजों का प्रभाव जो होता है वो पत्रकारिता के माध्यम से ही समाज में जाता है कि नहीं? पत्रकार सर, जहाँ तक मेरा मानना, पत्रकार समाज का आईना होता है। वो उन चीजों को सामने ले आके रखता है जो सारे लोग देख नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे कि आप लोगों ने डिस्कस किया कि कहीं जैसे जो भी पत्रकार होते हैं, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, हम लोग जाके पत्रकारिता करते हैं, और इतने मतलब गलत मौसम में भी हम लोग जाके पत्रकारिता करते हैं, ठंडी में भी जाते हैं, गर्मी में भी जाते हैं। और ऐसा ही केस अपने पड़ोसी जिले मऊ का हुआ था। एक रागिनी मिश्रा करके पत्रकार महिला टीचर हैं, जो कि सरकारी टीचर हैं, होने तो वो सरकार से तनख्वाह लेती हैं, लेकिन वो जाके जगह जगह पे प्रवचन करती हैं, अपने धार्मिक ज्ञान देती हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि कुछ पत्रकार वहाँ पे गए थे और उन्होंने सिर्फ ये न्यूज़ लगा दी थी, ये टीचर होके, सरकारी टीचर होके प्रवचन कहती हैं। अगर आपको प्रवचन ही कहना हो तो सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने उनको सपोर्ट करने के बदले उन 6 पत्रकारों के ऊपर ही मुकदमा करा दिया। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से हम सभी पत्रकार भाई ये चाहते हैं कि उनके ऊपर से मुकदमा हटाया जाए, और जो सही हो उसको सही निर्णय दिया जाए। क्या बोलते हैं सर? बात तो एकदम सही है। आप, सरकार का गाइडलाइन है कि आप एक काम करते हुए कुछ दूसरा नहीं कर सकते। आपका सरकार आपको पढ़ाने के लिए सैलरी दे रही है, आप अपना मेन वर्क छोड़ के आप कुछ और चीज कर रही हैं। अगर उसको किसी पत्रकार ने दिखा दिया तो गलत कहाँ है? कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं भाई। भाई हमारा काम है सच्चाई दिखाना, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो देश का कोई बहुत बड़ा नेता हो, उद्योगपति हो, चाहे एक गरीब रिक्शा वाला हो, चाहे किसान हो, हम तो सच्चाई दिखाते हैं। अगर हमारी उस सच्चाई में कोई कमी हो तो हमारे ऊपर केस करिए। अगर हमने झूठी खबर बनाई हो, झूठा विजुअल दिखाया हो, कुछ ऐसा दिखाया हो, तो हमारे ऊपर मुकदमा करिए। लेकिन मऊ की घटना में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सच्चाई उन्होंने दिखाई थी। अब घटना के पीछे का क्या मामला है, क्यों उनके ऊपर केस हो गया, अब इसके बारे में बहुत ज्यादा ऑन स्क्रीन बात करना बहुत अच्छा नहीं होगा। हाँ। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि आज हम पत्रकारों के ऊपर हो रहे शोषण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो एक वो वक्त भी एक था जब हमारा देश 1947 के पहले देश हमारा जब गुलाम था, तो हमारे देश के कुछ ऐसे पत्रकार थे जो कागजों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पत्रिकाएं अपनी चलाते थे, उस वक्त भी चलाते थे। और देश गुलाम में इतना दिन था वो पता भी नहीं चला उन लोगों को। और जिस प्रकार से मान लीजिए इस वक्त भी अगर महंगाई है तो अगर सवाल पूछना है तो पत्रकार ही पूछेगा, जनता के बीच में कौन जाएगा? पत्रकार ही जाएगा। और पत्रकार जब मुखरता के साथ इन विषयों को, मुद्दों को अगर नहीं उठाएगा तो इस देश में वो दौर अब दूर नहीं रहेगा, फिर देश गुलामियों की तरफ फिर चला जाएगा। आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ। जैसे आपने आजादी से पहले की बात की, तो सोचिए ना जी, कैसा माहौल रहा होगा। हर तरफ अंग्रेज अधिकारी अफसर घूम रहे हैं, हर एक छोटी छोटी कुछ चीज को देख रहे हैं। उसमें आप पत्रकारिता करिए, लिखिए। उसके बाद छपाई जो होती थी वो रात के अंधेरे में छपाई होती थी, मशीन ज्यादा आवाज ना करे। फिर उस न्यूज़पेपर को किस तरीके धीरे धीरे चोरी से हर जगहों पे बांटा करता था। वो पत्रकारिता आज के जमाने में नहीं है, और लोग इंतजार करते थे आज वो पेपर हमारे पास आए, क्योंकि पेपर ही था, संचार का दूसरा कोई विकल्प नहीं था। और वो एक पेपर कितने सारे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट होता था जी। तो उस समय की पत्रकारिता आज की पत्रकारिता में बहुत अंतर है। मैं मानता हूँ कि आज पत्रकारिता का स्तर काफी हद तक गिर गया है, लेकिन इतना भी नहीं गिर गया है कि छत्तीसगढ़ जैसी घटनाओं को या मऊ जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। और अंजाम भी इस कदर दिया जाए कि सामने वाले की रूह भी कांप जाए। और देखने वाले जो पोस्टमार्टम जो डॉक्टर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हमने आज तक ऐसा पोस्टमार्टम नहीं किया जितना ज्यादा उनके शरीर पे चोटें आई हैं, उनकी पसलियां टूटी हुई हैं, सर में बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो मानवीयता की सारी हदें पार करके अब सोचिए अंबिका जी, एक बहादुर नौजवान जिसने एक आर्मी वाले की जान बचाई नक्सलियों से, उसको किस तरीके से उन्होंने उठाया होगा, या कितनी बेरहमी के साथ उसकी इस तरीके से हत्या की कि उनके शरीर की काफी सारी हड्डियां टूटी हुई थी, ब्रेन में काफी सारा डैमेज हुआ था। जिस पोस्टमार्टम को देख के डॉक्टर की रूह कांप गई। तो सोचिए, कल्पना करना कितना भयानक हो सकता है कि उस बेचारे के ऊपर क्या बीती रही होगी। तो ये चीजें बहुत ही संवेदनशील है पत्रकारों के लिए, और चाहे किसी भी जिले के पत्रकार हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पत्रकार हों या फिर नेशनल लेवल के पत्रकार हों, जो पत्रकारिता करते हैं, वाकई में पत्रकारिता करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को एक मजबूत अधिनियम लाना चाहिए, एक एक्ट लाना चाहिए, ताकि उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो 2 शब्द और भी आखिरी शब्दों में लेते हैं अपने पूर्वांचल प्रवक्ता के, जो देखते हैं हमारे मित्र आदित्य शर्मा जी से। बस अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सभी पत्रकार साथियों को एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ ना हो के एक दूसरे के साथ होना चाहिए। जहां भी किसी के साथ गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, एक दूसरे के साथ देना चाहिए। सरकार को सूचित करना चाहिए अपनी समस्याओं को, ताकि सरकार के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर एक कदम आगे बढ़ सकें और लोगों का हमारे ऊपर विश्वास ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी से हमारी गुजारिश होगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर सच्चाई का साथ अगर देना चाहते हैं तो चैनल को मजबूती के साथ सब्सक्राइब कीजिए। इस डिबेट को भी अपने आप में कीजिए, अपने आसपास के लोगों में कीजिए कि पत्रकारों का होना कितना इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना इस देश के